Good morning, dear students. How are you? Today we are going to discuss about the powers of Rajya Sabha for our 11th class, 5th lesson, executives. Let us begin today. We discussed about the functions that are performed by the Parliament in general. However, in a bicameral legislature, there is some difference between the powers of the two houses. Look at the charts showing the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha. We discussed above, हमने ऊपर अभी संसद पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, संसद के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में अध्ययन किया. However, in a bicameral legislature, लेकिन एक जो द्विसदनात्मक यानी कि जिसमें दो सदन है पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा जैसे, इन ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ द टू हाउसेस. द्विसदनात्मक एग्जीक्यूटिव्स में, विधायिका में, लेजिस्लेचर में, दोनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है. However, in a bicameral legislature, there is some difference between the powers of the two houses. दोनों हाउस की, दोनों सदनों की शक्तियों में अंतर होता है. Look at the charts showing the powers of the लोकसभा and राज्यसभा. नीचे चार्ट दिए गए हैं जहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ हैं, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है. पावर्स ऑफ लोकसभा फर्स्ट और फिर उसके साथ ही पावर्स ऑफ राज्यसभा. फर्स्ट, powers of Lok Sabha makes laws on matters included in the union list and concurrent list, can introduce and enact money and non-money bills. सबसे पहला काम, makes laws on matters included in the union list, concurrent list. तो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? एक होता है संघ सूची जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, और दूसरा समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट. अब यूनियन लिस्ट क्या होती है? एक लिस्ट है जिसके अंदर कानूनों का वर्णन है. यूनियन लिस्ट में वे कानूनों का वर्णन है जो केवल केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जिन पर कार्य करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है. ये मैटर्स, ये मुद्दे केवल केंद्रीय सरकार के ही कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. दूसरी लिस्ट होती है हमारी समवर्ती सूची, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट. समवर्ती मतलब दोनों में समान है, जो राज्य में भी और केंद्र में भी, मतलब राज्य में भी शक्तियों का बंटवारा है और केंद्र में भी शक्तियों का बंटवारा है. किंतु कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है. कहने का मतलब है वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं और राज्य के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं. तो लोकसभा की शक्तियां हैं कि वो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर, दोनों के ऊपर, समवर्ती सूची और संघीय सूची, दोनों के ऊपर वो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है उसे, क्योंकि पूरे भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वो राज्य का प्रतिनिधित्व भी करती है और एज ए कॉमन जो पूरे देश की जनता है उसका भी प्रतिनिधित्व करती है. कैन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स, और साथ ही जो धन विधेयक हैं, धन संबंधी बिल हैं, कानून हैं, और जो सामान्य कानून हैं या विधेयक हैं, प्रस्ताव हैं, उनको प्रस्तुत भी करती है वो, और उनको पास भी करती है, पारित भी करती है. नॉन मनी बिल को वो पास भी करती है, इनैक्ट मनी को पास भी और इंट्रोड्यूस भी, दोनों वो करती है. इधर पावर्स ऑफ राज्यसभा बाद में पढ़ेंगे, एक बार है ना, जो लोकसभा की शक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा कंपैरेटिवली आप देख लेंगे. अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके साथ अप्रूव्स प्रपोजल ऑफ फॉर टैक्सेस, कर लगाने के संबंधी, यानी जो कर के प्रस्ताव, कर प्रस्ताव, और जो बजट्स हैं एंड एनुअल फंक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि कर प्रस्ताव हैं, बजट हैं, और जो वार्षिक जितने भी वित्तीय
स्टेटमेंट हैं, वक्तव्य हैं, उनके बारे में अपनी स्वीकृति देता है, उनको अप्रूव करता है। कौन? संसद में जो सदन है, लोकसभा, पार्लियामेंट में लोकसभा ऐसा कर सकती है। कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस एंड मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। साथ ही प्रश्न पूछकर, कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी पूरक प्रश्न पूछकर, कुछ प्रस्ताव लाकर और कुछ अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती हैं, लेजिस्लेचर्स को, वो एग्जीक्यूटिव्स को वो नियंत्रित करती हैं। क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, नौकरशाही होती हैं, उनको नियंत्रण करने का और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का, रिस्पॉन्सिबल बनाने का, जिम्मेदार बनाने का भी कार्य लोकसभा करती है। तो उनसे ये प्रश्न पूछती है। नेक्स्ट है हमारा अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सभी को पता है कि ये संविधान में संशोधन करती है। अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और आपातकाल की घोषणा को भी स्वीकृति दे, भाई आपातकाल लागू हो गया, इसके बारे में भी ये घोषणा करती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एक सबसे बड़ा काम है राष्ट्रपति का चुनाव करना। और फिर दूसरा, ये वाइस प्रेसिडेंट को भी और प्रेसिडेंट को भी ये महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। और ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको भी, हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको भी हटा सकते हैं। तो इसके पास ये शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है जो एस्टेब्लिशर्स कमेटीज एंड कमीशंस एंड कंसिडर्स देयर रिपोर्ट्स। एस्टेब्लिशेस कमेटीज, ये क्या करती है? कमेटियों का स्थापना करती है, मतलब समिति हैं, जो आयोग हैं, उनका गठन करती है और उनके जो कंसिडर्स देयर रिपोर्ट, और उनके जो रिपोर्ट आती हैं उनको, उनकी रिपोर्ट पर विचार करती है कि वो सही है या गलत है। ये सभी कार्य जो इसी के संसद के लोकसभा सदन के अधीन आते हैं। इसके साथ ही हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। कंसिडर्स एंड अप्रूव्स, यहाँ पे कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स। जो नॉन मनी बिल होते हैं, मतलब सामान्य विधेयक, उन पर विचार करने, उनको पारित करने का अधिकार। सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल्स, और साथ में ये सलाह भी देते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे परिवार है, परिवार में जो काम करने वाले होते हैं वो जवान होते हैं, नौजवान होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो सलाह देते हैं, बड़े बुजुर्ग है, तो वही प्रतिष्ठा, वही सम्मान राज्यसभा को प्राप्त है। ये सलाह देती हैं और उन पर काफ़ी ये प्रभावी होती है, किंतु रोक नहीं सकती, उसके कार्यों को अड़चन नहीं दे सकती। कुछ हद के लिए उन्हें भंग नहीं कर सकती, लेकिन कुछ देर के लिए रोक सकती है, मतलब कुछ दिनों तक विचार विमर्श के लिए वो उनको कह सकती है। कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल्स। तो सामान्य जितने भी बिल हैं उनको अप्रूव करना, मनी बिल पर इसका कोई अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखें, केवल सजेस्ट कर सकती है वहाँ पर, और मनी बिल्स में वो सुधार के लिए, पुनर्विचार के लिए बोल सकती है लोकसभा को। नेक्स्ट, अप्रूव्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जो संवैधानिक संशोधन होते हैं उनको ये अप्रूव करती है कि ये सही संशोधन है, ये गलत है, आलोचना करती है, विचार विमर्श होते हैं वहाँ पे। एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रिजोल्यूशंस। ये प्रश्न पूछकर और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका को भी नियंत्रित करने का काम करती है। ये भी इसका काम है कि प्रश्न पूछती है अधिकारियों से किसी कारण के लिए, भाई ऐसा क्यों है, तो ऐसा भी चीज़ें इसके पास अधिकार प्राप्त होते हैं। Participates in the election and removal of president, vice president, judges of Supreme Court and High Court. It can alone initiate the procedure of removal of vice president. तो यहाँ पे बहुत एक अच्छी शक्ति है इसके पास। राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है, उनके चुनाव में ये भागीदारी लेती है और उन्हें, और सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं,
उनको हटा सकती है, इसके पास ये पावर है। और सबसे बड़ी पावर, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति ऐसे नहीं हटाया जा सकता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में, राज्यसभा को कौन सी ऐसी विशेष शक्तियाँ प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है इतना उसमें अधिकार। एज यू नो, द राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल mechanism to provide representation to the states. Its purpose to protect the powers of the states. Therefore, any matters that affect the states must be referred to it and its consent and approval. Thus, if the union president wishes to remove a matter from the state list or over which only the state legislature can make law, to either the union list or concurrent list is the interest of the nation. The approval of the Rajya Sabha is necessary. The provision adds to strength of Rajya Sabha. However, experience shows that the members of Rajya Sabha represents their parties more than they represent their states. As you know, जैसा आप जानते हैं कि जो राज्यसभा is an institutional mechanism, तो राज्यसभा क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्लान करती है टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, कि ताकि सभी राज्यों को वहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल सके। कहने का मतलब है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली ही संस्था है। इट्स पर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट्स। इसका एकमात्र जो उद्देश्य है वो स्टेट की पावर्स हैं उनको इफ़ेक्ट होने पर, उनके कोई भी जो पावर है, therefore any matter that affects the states must be referred to it, its consent and approval. इस प्रकार से कोई भी मामला हो राज्य से जुड़ा, राज्य के हितों से जुड़ा, उसको प्रभावित करने वाला कोई भी मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए ही भेजा जाता है। Thus, if the union parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislature can make law to either the union list, concurrent list, in the interest of the union, the approval of the Rajya Sabha is necessary. एग्जाम्पल के तौर पर, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी भी विषय, ऐसा मतलब जिस पर केवल राज्य की विधानसभा ही कानून बना सकती है, ऐसे को राष्ट्रहित में वो या तो जो यूनियन लिस्ट है यानी संघीय लिस्ट है या कॉन्करेंट लिस्ट है, संवर्ती सूची है, उसमें वो अगर परिवर्तित करना चाहे, हस्तांतरित करना चाहे, ट्रांसफर करना चाहे, तो उसमें राज्यसभा की अनुमति लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी बनती है। द प्रोविज़न एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, तो इसमें केवल राज्यसभा की ही शक्ति होती है। However, experience shows that the members of the Rajya Sabha represent their parties more than they represent the states. इस प्रावधान के अलावा जो राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो केवल ये ऐसा ही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा होता है। नेक्स्ट, पावर्स एक्सीडेड ओनली बाय द लोकसभा, जो शक्तियाँ हैं वो केवल powers exercised only by the Lok Sabha, then there are powers that only the Lok Sabha exercises. The Rajya Sabha cannot initiate, reject or amend money bills. The Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha and not Rajya Sabha. Therefore, Rajya Sabha can criticize the government but cannot remove it. Can you explain why? तो लोकसभा की कुछ अगर यहाँ पे शक्तियाँ देखें, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती हैं। केवल लोकसभा में ही जो मनी बिल हैं, धन विधेयक है, वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उन्हें ही वो अमेंड कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, उसके पास ये ताकत होती है। जहाँ तक कैबिनेट की बात है, मंत्रिपरिषद की बात है, मंत्रिमंडल की बात है, केवल लोकसभा के ही प्रति वो उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होता।
इस प्रकार देखते हैं कि राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द MLAs एंड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। जो राज्यसभा है उसके MLA के द्वारा ही वो चुनाव किया जाता है, उनका वो विधायक ही उनको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को जनता नहीं चुनती। तो इस वजह से वो Therefore, the Constitution stopped short of giving certain powers to the Rajya Sabha in a democratic form as adopted by the Constitution. The people are the final authority. By this logic, the representatives directly elected the people should have the crucial powers of removing a government and controlling the finances. राज्यसभा को केवल विधायक ही चुनते हैं, तो राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द MLA के द्वारा चुने जाते हैं, वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते। संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी हैं। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है, जनता ही सर्वेसर्वा होती है। इस तरह के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और मनी बिल है यानी कि जो वित्त कार्य है उन पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। इन ऑल अदर स्पेयर्स इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड impeaching the president and removing the vice president, the powers of the Lok Sabha and Rajya Sabha are co-equal. इसके अलावा सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने, राष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बिल्कुल समान हैं। तो नेक्स्ट है इसमें हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज। जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो कानून कैसे बनाती है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू।